कहना है कि सीधे जीएम स्तर से ही बहाल किया जाए। ये जो भर्ती प्रक्रिया है इस तरह से परीक्षा से उनको मुक्त रखा जाए, उनकी मांग किस तरह से जाए जाए? देखिए, सरकार का अपना एक पॉलिसी होता है, उनको नौकरी देती है 20% तो उनको ट्रेंड है ऑलरेडी, उस क्षेत्र में उन्होंने नौकरी दी, डायरेक्ट ले सकते थे। जब चयन होता है तो उसमें एग्ज़ाम के थ्रू होता है, एक परीक्षा तो ले लिया जाता है, उसके बाद चयनित को जब आप ट्रेंड कर देते हैं तो उसे तो 100% समायोजन होना चाहिए, तो फिर उसमें 20% क्यों? इस 20% के जरिए ही वो छाँट करके ये युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है भारत सरकार। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। आज हम मौजूद हैं हलीमपुर गांव में, जहां की जदयू के जमालपुर प्रखंड अध्यक्ष मुनीलाल मंडल जी हैं। मुनीलाल जी, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इस तरह से तैयारियां शुरू कर दी गई है, सभी पार्टियों के ओर से जोर आजमाइश किया जा रहा है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र को लेकर सबकी निगाहें रहेगी, क्योंकि यहाँ के जो जदयू के प्रत्याशी और महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह एक बार फिर अपनी दावेदारी पेश करेंगे और जनता की इस बार किस और जनता का मूड किस ओर रहेगा, क्या उम्मीदें हैं? क्या ललन सिंह जी एक बार फिर मुंगेर लोकसभा सीट से प्रतिनिधित्व कर पाएंगे? निश्चित रूप से माननीय सांसद महोदय ने जो विकास का कार्य किया है, मुंगेर में इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज का भी घोषणा कर दिया गया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मुंगेर वासियों के लिए। भारत का और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज मिला है, सांसद महोदय के प्रयास से हुआ है, तो ये सब बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। सांसद महोदय हमेशा हर कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। इस वजह से इस बार निश्चित रूप से मुंगेर से वह अधिक से अधिक मतों से जीतेंगे। मुनीलाल जी, जो बिहार सरकार 2020 विधानसभा चुनाव में जो वायदे के साथ, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 लाख रोजगार की वायदा किया था, और अभी जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव, उन्होंने भी 10 लाख नियुक्ति की बात की, सरकारी क्षेत्र में 10 लाख नियुक्ति की बात की थी। लेकिन आज युवाओं को हर बार वायदा देकर सरकारें मुकर जाती हैं। अब तक रोजगार के क्षेत्र में सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, कोई ठोस पहल नहीं किया जा रहा है। कई क्षेत्रों में जो बेरोजगार युवा है, जो मानदेय कर्मी है, वो सब इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार 10 लाख या 20 लाख लोगों को बहाल करेगी। ये बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने लगातार कैबिनेट में शिक्षकों का सवाल हो, युवाओं का सवाल हो, जो उसके हित का है उसके लिए वह लगातार प्रयासरत है। रोजगार सिर्फ के क्षेत्र में जो है उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारे बिहार में वैकेंसी निकाला है, और बिहार सरकार हर स्तर पर कार्य स्वास्थ्य विभाग में भी तेजस्वी यादव जी के, तो बिहार सरकार को जो करना चाहिए वो एक बेहतर कर रहा है। मगर दुख का बात है कि केंद्र सरकार ने जो कि वादे किए आज उसको निभाना कहाँ है। युवा विरोधी, नौजवान विरोधी सरकार है, उसके पास लाखों पद रेलवे में के अंदर खाली है, उसको भरना चाहिए। यहाँ हजारों अप्रेंटिस को लॉलीपॉप दिखा के 20% कोटा के माध्यम से मेडिकल करा के आगे उसको महसूस हो रहा है। तो ये युवा विरोधी सरकार जो केंद्र की है, इससे तो बेटर है बिहार सरकार हर मोर्चे पर नौजवानों के प्रति खरा उतर रहा है। आपने रेलवे अप्रेंटिस छात्रों के लेकर बात की, उनके हितों की बात की। केंद्र सरकार की ओर से रेलवे में जो बहाली इस बार दी गई है, तो कहीं ना कहीं रेलवे क्षेत्र में आपकी जो बात है कि आप कह रहे हैं कि 20% का लाभ उसको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया, लेकिन नौकरियां तो मिल रही है। कैसे
लोग कैसे अप्रेंटिसों के साथ धोखा हुआ है? देखिए, ज्वाइनिंग अभी तक कराया नहीं है, सिर्फ मेडिकल जो है कराया है। जब उसको पूर्ण रूप से ज्वाइनिंग कराएगा, जिस विभाग में वह ट्रेंड है उस विभाग में उसको देगा। बहुत तरह की समस्याएं उन लोगों के साथ है। तो हमारे सांसद ने सदन के अंदर कहा है कि डायरेक्ट समायोजन करे मंत्रालय, तो वो तो कर नहीं रहा है। जमालपुर कारखाना ही है, देखिए इसमें पूरी तरह से मतलब जमालपुर कारखाना में हर महीने लगभग 100 वर्कर सेवानिवृत्त हो रहे, उसकी जगह बुकिंग को ले रहे हैं। वह सिर्फ एक आँख में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। वो सिर्फ अपना राजनीति जो है बरगला कर रहा है। मतलब माहौल एक विकास की बात नहीं करके धर्म की बात करता है। ये सब है। उनको हम पूछते हैं जमालपुर कारखाना में ही चाहेगा तो वो 20,000 मतलब लोगों को रोजगार मिल सकता है। अच्छा, अभी जो हमारे चैनल के माध्यम से लगातार अप्रेंटिस छात्रों के जो मांग है उसको लेकर हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार उठा रहे हैं। और हमारे चैनल पे जो भी दर्शक आते हैं, अप्रेंटिस छात्र आते हैं, वो बार बार एक ही मांग कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि जो 20% आरक्षण का दावा रेलवे की थी उसके अनुरूप जो है बहुत सारे सीट खाली रह गए। 20% भी लोग को नहीं लिया गया। अप्रेंटिस छात्र ऐसे भी बहुत सारे हैं जिन्हें रोजगार से अभी भी वंचित रखा गया। इस बहाली से वो भी वंचित रह गए। उनका कहना है कि सीधे जीएम स्तर से ही बहाल किया जाए। ये जो भर्ती प्रक्रिया है, इस तरह से परीक्षा से उनको मुक्त रखा जाए। उनकी मांग किस तरह से जाए जाए? देखिए, सरकार का अपना एक पॉलिसी होता है, मगर नौजवानों के लिए को वादा कर केंद्र के सत्ता में आए। सबसे पहले तो आप नौजवानों को ही ठगने का काम किया केंद्र की ये मोदी सरकार। चूँकि देखिए, अगर उनको नौकरी देना 20% की वो ट्रेंड है ऑलरेडी, उस क्षेत्र में उन्होंने उतने दिन समय दिया तो आप डायरेक्ट ले सकते थे। मगर यह सरकार पूरी तरह से करना चाहती है। आज जमालपुर कारखाने में बहुत सारे, हम इसी कारखाने की बात करते हैं, इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को, मगर उसको ठेकेदार के थ्रू। आज वर्कर के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र बहुत सारे जमालपुर कारखाने में, जो कि पूरी तरह से अब समाप्त हो रहा है। स्कूल 3-3 4 एक स्कूल किसी तरीक़ा से सही से चल रहा है। तो जब वर्कर नहीं रहेगा तो न उसके लिए स्कूल रहेगा, न उसके लिए अस्पताल रहेगा, न उप स्वास्थ्य केंद्र रहेगा। तो यह रेलवे की जो नीति है ये पूरी तरह से मजदूर विरोधी है, युवा विरोधी है, और सिर्फ भ्रमजाल बनाया हुआ है। उस भ्रमजाल और नफरत की जो उसकी राजनीति है उसके माध्यम से सत्ता प्राप्त करने में लगा हुआ। इस बार निश्चित रूप से बिहार में भाजपा मुक्त और देश में भी भाजपा का सफाया होना चाहिए। हमारे साथ और बात करने के लिए मौजूद है नेता है जो कि पूर्व मुखिया रह चुके हैं, तनिक पंडित जी हैं। तनिक जी, आज जिस तरह से अभी तैयारियां चल रही है महागठबंधन की, जो बिहार में सरकार है, केंद्र में भी भाजपा सरकार को हटाकर महागठबंधन की सरकार लाने की तैयारी में है। नीतीश जी उसका संभवतः नेतृत्व करेंगे। क्या लगता है कि अगर नीतीश जी केंद्र में उनको मौका मिलता है तो जो युवाओं की मांग है रोजगार को लेकर, उस पर सरकार खड़ी उतरेगी? धन्यवाद पवन जी। अभी जो आप बताए कि ये जो सरकार है और युवाओं के इच्छा के लिए ये सरकार क्या खड़ी उतरेगी, तो 100% ये जो भारत सरकार है ये जन विरोधी है। अभी आपने एक अप्रेंटिस एक्ट की बात कही। जब चयन होता है तो उसमें एग्ज़ाम के थ्रू होता है। एक परीक्षा तो ले लिया जाता है, उसके बाद चयनित को जब आप ट्रेंड कर देते हैं
तो उसे तो 100% समायोजन होना चाहिए, तो फिर उसमें 20% क्यों? इस 20% के जरिए ही वो छांट करके ये युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है भारत सरकार। और इसी भारत सरकार के नीति के चलते देश जाग चुका है, जान चुका है, युवा सतर्क हो चुके हैं और बीजेपी का सफाया तय है। नीतीश बाबू आगे आएंगे और जदयू की सरकार बनेगी। आगे भी देश में भी जदयू की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अब बिहार में भी युवाओं की डिमांड है, चाहे वो अब देख रहे होंगे कि हमारे चैनल पे लगातार वितरित शिक्षकों का मुद्दा भी हम उठा रहे हैं, जो सांख्यिकी स्वयंसेवक जिनको कि 2016 में नीतीश कुमार ने उनका पैनल रद्द कर दिया, वो भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार कब अपने वायदे के अनुरूप हम लोगों को बहाल करेगी। उसके अलावा आप देख रहे होंगे कि जो शिक्षक हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उन लोगों की भी डिमांड रही है कि कब हम लोग का हम लोग को सरकार बहाल करेगी। तो कई क्षेत्रों में है जो बेरोजगार युवक आज बिहार सरकार से भी कई उम्मीदें लगा बैठे हुए हैं, इंतजार में है कब उन्हें रोजगार मिलेगा। जब बिहार में उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, बिहार में नीतीश कुमार रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो देश भर में किस तरह से रोजगार दे पाएंगे? देखिए पवन जी, ये सवाल उठता है कि यदि हम रोजगार देते हैं तो हमारा जो कटौती हो रहा है, जो हमें आर्थिक मदद सरकार से मिलनी चाहिए केंद्र सरकार से, उसका अभी तो भरपाई सरकार नहीं कर पा रही है। हमारे अपने दम पर, यहाँ तो सिर्फ पानी और बालू है, उसके दम पर हमने देखा है कि हमारे माननीय नीतीश बाबू पूरे विभाग का एक खाका तैयार करके, आप पेपर में पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं कि तैयारी हो रही है सिपाही भर्ती की, शिक्षकों की, अभ्यर्थियों की। तो इस पर पहल किया जा रहा है, सरकार सोच रही है और निश्चित रूप से युवाओं का मनोबल भी बढ़ रहा है और विश्वास है कि हमारे साथ नीतीश बाबू अन्याय नहीं करेंगे, न्याय ही करेंगे और निश्चित रूप से रोजगार के क्षेत्र में पहल हो रही है और होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका दावा है कि आने वाले समय में जो युवाओं की डिमांड है, बिहार में युवाओं के लिए रोजगार, उनके रोजगार के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा। आने वाले दिनों में युवाओं को इसका लाभ देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर जदयू के जो नेता और कार्यकर्ता हैं लगातार तैयारी में भिड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में कार्यकर्ता भोज का भी आयोजन माननीय सांसद ललन सिंह के द्वारा किया जाना है मुंगेर में, उसको लेकर भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। अब देखना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में जनता का मूड किस करवट बैठेगा, जनता किसे अपना सांसद चुनेगी। हम लगातार जनता और युवाओं के रोजगार के मुद्दे को अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।